उस कपड़ा को हम धोते हैं। उस कपड़ा को धोने के बाद जो पानी सर्फ से निकलता है वो हम डालते हैं नाले में। नाले से वो एसटीपी में जाना चाहिए था और एसटीपी से साफ होकर के पानी यमुना में आना चाहिए था, लेकिन स्थिति यह होती है कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू गए ही पूरे पानी को इसमें डाल दिया जाता है, जिसका परिणाम आपको ये झाग जो है वो दिखाई देता है। जो हम लगातार अवैध तरीके से डाइंग यूनिट्स चलाए जा रहे हैं या डाइंग इंडस्ट्री चलाए जा रहे हैं उसकी बात हम करते हैं। उसका जो आप देख सकते उदाहरण आप देख सकते हो, उसका सीधा जीता जागता सबूत आप ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, दीपक भाई यहाँ दिखाइएगा, ये जो आपको कलर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अभी तो ये ब्लैक हो गया क्योंकि ये सूखने के जिस तरीके का हो गया है, लेकिन जब ताज़ा होता है तो पिंक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि रिएक्शंस इतने केमिकल रिएक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जैसे बताया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अरुण आगे आइएगा जरा और हम इसका पानी का TDS आपके देखते हैं कि TDS यहाँ पे कितना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है वो कितना है और उसका असर जो है आम लोगों को कितना फ़र्क पड़ता होगा। अब देखिए हमने ये मशीन रखी हुई है, मशीन हमने 0 लगाया और दीपक आपको दिखाएंगे कि 0 है, और देखिए हम इसमें हमने डाला और हम दिखाते हैं इसमें कितना है। देखिए 618 यानी कि समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक जो है ये है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर खराब है। हम थोड़ा सा और आगे नापेंगे और क्योंकि यहाँ पे अभी लोग आए हुए तो हो सकता है कि उनके प्रभाव से यहाँ TDS ज़्यादा हो, और हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि TDS यहाँ पे कितना है। आप समझिए कि स्थिति कैसी है। यमुना नदी की लगातार कोशिश तो की जा रही है। अब कल से एक दिल्ली वासियों को नई आस जगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग को अध्यक्षता कर रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि यमुना में कुछ तो साफ़ सफाई ज़रूर की जाएगी। अब हम यहाँ पे नाप के देखते हैं यहाँ पे कितना है। दीपक भाई यहाँ पे दिखाइएगा, ये देखिए ये है 550, यहाँ पे 550 है, 562। देखिए अब मात्र 10 कदम की दूरी पे TDS बदल गया। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पर TDS 200-250 होना चाहिए, 300 तक भी चले, लेकिन यहाँ पर दुगना है, 500, 600, कहीं कहीं पे तो 900 है। मैं आपको आगे स्थिति भी दिखाऊंगा जहाँ पे ज़्यादा TDS है, वो भी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। अरुण एक बात बताइए, कालिंदी घाट पे 2 नाले बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो अबू फजल ड्रेन जो वहाँ पे मिलता है और सहादरा ड्रेन, 2 ड्रेन जो है यमुना में यहाँ मिलता है। कैसी स्थिति हो सकती है यहाँ पे नाले से मिलने की वजह से? देखिए यहाँ पर इन्हीं दोनों नाले की वजह से सबसे ज़्यादा जो अभी आप दिखा रहे हैं ना कि TDS की मात्रा, तो वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिना ट्रीटेड वाटर जब इसमें मिल जाता है आके, तो ये देखो एकदम पानी काला हो गया। ये इन दोनों नालों का ही प्रभाव है। आप देख रहे हैं हमेशा से यमुना का जो पानी कहा जाता है कि वो नीले कलर का रहता है। आप जब यहीं जाइए, हरिद्वार जाइए या आगे जाइए, दूसरी जगहों पर जाइए उत्तराखंड के, तो वहाँ पर यमुना आप देखेंगे तो वहाँ पर यमुना का पानी एकदम शुद्ध चमकता हुआ नीला पानी दिखेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर पानी एकदम बिल्कुल काला है, और जिसका मुख्य कारण है यही 2 नाले, क्योंकि ये आते ही पूरा पानी में मिल जाते हैं, डायरेक्ट बिना ट्रीटमेंट किए इस पानी को इसमें मिला दिया जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि पानी पूरा काला हो जाता है। आपने देखा ही जैसे अरुण भाई ने बताया, दीपक भैया मैं आपको दिखाते रहेगा यमुना किनारा, पहले आप स्थिति दिखा दीजिए। हमने दिल्ली के जो पहला पॉइंट है जहाँ पर यमुना मिलती है वो जगह है पल्ला, हमने पल्ला की भी स्थिति दिखाई और हमने वहाँ पे पानी देखा है, वहाँ हमने TDS भी नापा है। TDS वहाँ पे 230 से लेकर के 250 के बीच में है। आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति वहाँ पे ठीक है, कितना साफ़ सुथरा वहाँ पानी आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही आप वजीराबाद के बाद कालिंदी कुंज पे आते हैं, TDS आपने देखा 650, 700, कहीं कहीं पे 900 और 1000 तक जाता है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो मानव के मलमूत्र में मिलता है, जानवरों के मलमूत्र में मिलता है, जैसे अरुण बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डेयरी जो वेस्ट है उसके बारे में बात किया, तो वो जानवरों को गोबर और फलाना जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको लेकर के काम होता है। आप समझिए कि उसकी स्थिति यहाँ पे कितनी है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया भी यहाँ से अपने जो आंकड़े हैं उनसे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, जिस वजह से और स्थिति यहाँ पे ख़राब होती है। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ बदबू महसूस कर पा रहे हैं।
कि एक जो एक अलग तरीके की बदबू है, आँख में एक जलन सा पैदा करना, नाक में एक अलग तरीके की जलन पैदा करना, मानव शरीर पे इसमें फ़र्क पड़ता होगा। देखिए ये जो आप बदबू महसूस कर रहे हैं और आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं, इसका कारण है जो ये डाइंग यूनिट से निकलता है आने वाला सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कास्टिक सोडा और जो दूसरे केमिकल्स हैं, बेंजीन, ये सब ढेर सारे जो भी ये डाइंग यूनिट होते हैं, इसमें बहुत से केमिकल्स का यूज होता है और सारे केमिकल्स आकर इस पानी में मिल रहे हैं, तो उससे ही वही कारण है जो हमारे आंखों में ये जलन सी, इचिंग सी महसूस हो रही है, या इसके पानी को आप टच करेंगे तो आपको हाथों में खुजली सी महसूस होगी, तो उसका कारण ही वही केमिकल्स हैं। तो इस पे अगर जब तक खास करके डाइंग यूनिट पर कार्यवाही की जानी चाहिए सख्त, कि उनका पानी बिल्कुल भी किसी भी रिवर बॉडी में नहीं मिलना चाहिए। टेरी की एक बात बताता हूँ जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। जो दी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, टेरी जिसको कहते हैं, उन्होंने 10 सूत्र दिए थे, जिसमें ये भी कहा था कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबको एसटीपी के माध्यम से ही पानी साफ किया जा सके। साथ ही एक बात ये भी कही कि जितने भी खेती बाड़ी होती है यमुना के किनारे, उसको रेगुलेट किया जा सके, ताकि जितने भी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं कि जितने भी जो केमिकल वेस्ट हैं, वो एक जो खेती बाड़ी होती है वहाँ पे खाद जो दिया जाता है, जो केमिकल दिए जाते हैं, वो भी बहते हुए नदी में जाकर मिलता है, जिसका भी जो खराब किया, इसको लेकर के भी टेरी ने कहा था कि उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। 10 सूत्र दिए थे। इंडिया न्यूज़ लगातार पहले भी बताता जा रहा है कि किस तरीके से यमुना की स्थिति खराब है। हमने उन सभी एसटीपी को दिखाया, हमने उन सभी नालों को दिखाया। एसटीपी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, उसके रेगुलेट किया जा सके, ताकि नदी को साफ रखने में आसानी हो सके। अभी हम यहाँ पर हैं, 2 चीज़ें हमारे सामने में हैं। एक तो यमुना की जो खराब स्थिति है वो हमने दिखाई, सॉलिड वेस्ट से भरा हुआ किनारा हमने दिखाया। अभी चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा बीता है, उसके बाद तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आम लोगों की भागीदारी के लिए लगातार जो है कोशिश किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि यमुना किनारे पिकनिक स्पॉट जो है वो बनाया जाए। क्या लगता है आपको कि पिकनिक स्पॉट से आम लोगों की जो भागीदारी वो तो बढ़ेगी, लेकिन वो फिर जो गंदगी करेंगे उस गंदगी को कैसे रोका जाना चाहिए? देखिए अगर पिकनिक स्पॉट बनता है, खास करके रिवर फ्रंट बनता है और इसका सौंदर्यीकरण होता है, तो वहाँ पर जो गंदगी है उसके लिए भी मैनेजमेंट का तैयारियां की जाएंगी। जगह जगह पर गार्बेज लगाए जाएंगे, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए जगह जगह कूड़ेदान रखा जाएगा और भी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, बैरिकेडिंग्स लगाई जाएंगी। अगर इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लोगों के लिए कीपर्स रहेंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी, फैसिलिटी रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कदम है। और अगर ऐसा होता है तो ये नदी की जिंदगी को फिर से सुधारने में, एक जो यमुना, जो हमारी यमुना अध्यात्म की, हमारे पौराणिक ग्रंथों से लेकर हमारी मान्यताओं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, उसकी एक फिर से वो जो महत्व है, वो जो ग्लोरी है, वो वापस आएगी। और ये मुझे तो लगता है कि अगर दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर उसके बगल से यमुना नदी के पास इतनी सुंदर स्पॉट होंगे, तो लोग दूर से आएंगे, विदेश से देश लोग यहाँ घूमने आएंगे, लोग देखेंगे, यमुना की सुंदरता को देखेंगे, किनारे पर बैठकर आध्यात्मिकता का एहसास करेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी का एहसास करेंगे आकर। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जिस तरह के वासुदेव घाट बनाया गया है, इस तरीके के लगभग 1 दर्जन से के आसपास